हाँ जी, good morning to all of you, my dear respected students. Again, welcome. And again, we are just begin with the same chapter. That is chapter number 3, more on game. But right now, we are there on page number 3636. मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 36 पे हैं. And as per your guidance, we are supposed to begin with a tool that is to be called as a ink tool. मेरा बच्चा, मेरी बात प्यार से सुनना. मेरे गुरुजी, मेरी बात को ध्यान से सुनना. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, और बड़े प्यार से सुन के फिर अगली कार्रवाई करेंगे. ठीक है, मेरी बात सुनना, चैट बॉक्स छोड़ देना. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. कहता है द इंक टूल यूज अ सिमुलेशन ऑफ एन इंक पेन with a control able nib to paint the solid brush stroke. कहता अब ये आपको करेगा क्या, ये भी आपको जस्ट लाइक अ ब्रश ही काम करेगा आपको, पर इसका कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा है. अच्छा इधर देखिएगा, एक सेकंड, एक एक शब्द पढ़ते जाएंगे, एक एक शब्द करते जाएंगे. ये देखिएगा, whenever you having any kind of question, kindly type the same in a chat box. No need to raise your hand, or otherwise no need to communicate with any alternate method. Only you are requested to chat within a chat box. Thank you very much, sir. अच्छा, आप एक मिनट सुनिएगा. I am just going to click on a new, respected students, file and then click on new. एडवांस ऑप्शन पे चला गया. ये देख लो, मेरा ये बैकग्राउंड कलर अभी रेड आ रहा है, पर मुझे नहीं चाहिए ना अगर रेड. तो मैंने क्या किया, ये देखो, मैंने यहाँ फिल विद पे आके क्लिक कर दिया और लिख दिया व्हाइट. मैंने यहाँ पे व्हाइट पे, अगर अगर मैं यहाँ पे करता बैकग्राउंड कलर और ओके पे क्लिक कर देता, तो वो देखो जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे होता वो आ जाता, बट मेरे को नहीं चाहिए अगर. तो मैंने किया फाइल, मैंने न्यू पे क्लिक किया, मेरे वाहेगुरु जी एडवांस ऑप्शन पे चला गया, यहाँ क्लिक किया, व्हाइट पे क्लिक किया, मेरे वाहेगुरु जी ओके पे क्लिक कर दिया, व्हाइट हो गया. अच्छा आप सुनना, प्लीज सुनना जरा मेरी बात, गुरुजी ध्यान से सुनना. अब मैं यहाँ पे आया, ये देखो पेंट ब्रश टूल पे, और जैसे ही मैंने पेंट ब्रश टूल पे क्लिक किया, ये देखो मेरे पास यहाँ पे टूल आ गया, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इंक. और वो देखो क्या आ रहा है, कैलीग्राफी स्टाइल पेंटिंग. काम पेंटिंग ही है, बट थोड़ा सा और इंटेंसिवली आप इसको यूज कर सकते हैं. मैंने इंक टूल पे क्लिक किया, ये ब्लू कलर मेरे पुत्रों समझ आ रहा है. ये देखना, थोड़ा सा साइज इधर से ब्रॉड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, और ये देखो. अब अगर मैं धीरे धीरे करूंगा, ये देखना, जैसे अगर मैं धीरे धीरे इसको मूव करता हूँ, एक बार प्लीज देख लेना. अगर मैं इसको जैसे जैसे धीरे धीरे मूव करता रहूंगा, हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का, तो आप देखेंगे कि इसकी ब्रॉडनेस जो है, इसकी ब्रॉडनेस जो है वो आपको बढ़ती नजर आएगी. और अगर ये देखो मैं एकदम तेज करूंगा, तो ये इसकी विड्थ जो है आपको कम नजर आएगी. बट अगर मैं धीरे धीरे करता रहूंगा, ये देखो स्लो स्लो करता रहूंगा, तो उसकी विड्थ ये देखो जैसे है वो आपको ज्यादा बड़ी नजर आती रहेगी. मेरे प्यारे बच्चों, कृपा करके एक एक शब्द को ध्यान से प्यार से सुनते जाना, और सुनने के बाद मेरे बच्चों ऑब्जर्व करना. अगर ऑब्जर्वर आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो सॉरी, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन में कोई दिक्कत आ जाए, गुरुजी को गाइड कर देना. गुरुजी आपके चरणों में उपस्थित हो जाएंगे. ठीक है, गुरुजी आपके चरणों में उपस्थित जो है वो हो जाएंगे. मेरा बच्चा ध्यान देना, मेरी बात पे बड़े प्यार से मेरी बात को सुनना. ठीक है, अब मेरा बच्चा ये लो, मैंने वाहिगुरु का नाम लिया, और मैंने नाम लेने के बाद मैंने यहाँ से जो सारा कुछ है, इसको सारा कुछ जो हमारे पास है उसको वाइट कर दिया, उसको हटा दिया. ठीक है, डन हो गया. अब मेरी बात सुनना, अगला अगला शब्द पढ़ना शुरू करें. पहले सुन लो पूरा, फिर उसके बाद जो है आगे पीछे बढ़ेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना. द साइज, शेप एंड एंगल ऑफ द निप कैन बी सेट टू डिटरमाइन हाउ द स्ट्रोक्स विल बी अप्लाइड. स्ट्रोक्स कैसे अप्लाइड होंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे. अब इन चीजों को, जो चीजें आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप ये देखिए, आप साइज कम कर लीजिए, आप यहां से जो चाहें, जिस प्रकार का चाहें स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए. अब ये देखिए, मैंने यहां से फोर्स को कम कर दिया उदाहरण के तौर पे. अब ये देखिए, मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको लाइन जो है वो आपको लाइन, मेरे गुरुजी ये देख लीजिए आपकी जानकारी के लिए, ब्लू कलर मैंने ये देखो सेलेक्ट किया हुआ है. अब मैंने यहाँ किया, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा आपको. ठीक है, अब बच्चों मैंने जैसे इसको बढ़ाया, ये मैंने बढ़ाने की कोशिश की, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैं अभी इरेजर पे था. पेंट ब्रश सेलेक्ट, सॉरी इंक टूल करते हैं ना, पेंट ब्रश टू करना. अब ये देखो, मैं यहाँ पे आ गया, ये हमारा, और मैंने यहाँ पे आके ड्रॉ करना स्टार्ट किया. ये आप साइज सेलेक्ट कर लीजिए. ये देखिए मैंने साइज बढ़ाना शुरू किया, ये देखिए साइज आपको
जितना बिग चाहिए मेरा बच्चा उतना बिग आप करके इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट अ साइज एंड अ एंगल। अच्छा, एक ओपेसिटी एक देख लेते हैं, मैंने इसको रिड्यूस कर दिया और ये देखिएगा ओपेसिटी मतलब उसका इंपैक्ट कितना आएगा। अब ये देखिएगा, आई एम जस्ट गोइंग टू रिड्यूस द ओपेसिटी, मैंने बिल्कुल मिनिमम कर दिया। ये देखो आपको बिल्कुल भी इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा, हल्का बिल्कुल हल्का अगर आप देख रहे हो तो वो नजर आ रहा है आपको। अब जैसे जैसे हम ओपेसिटी इंक्रीज करते जाएंगे वो देखिए इंपैक्ट बढ़ता जाएगा, एंड एज एंड व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज इट टू इट्स हायर एक्सटेंड, और जब आप देखेंगे तो आपको पूरा पूरे का पूरा वो जो है उस प्रकार कलर डार्क नजर आ जाएगा। अभी मुझे कोई भी बच्चा यस नो मत करना, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। जब तक मैं प्रॉपरली आपको समझा नहीं लेता सारा कुछ तब तक मेरे को कोई यस नो मत करना, सिर्फ प्यार से मेरी बात सुनते रहना, बस मेरी बात सुनना सिर्फ प्यार से, ठीक है। मेरी प्यार से बात सुन लेना, उसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो फिर करेंगे। मैंने इंक टूल फिर पकड़ लिया, अब मैं दोबारा आ गया। अब मैंने कहा ओपन एनी इमेज एंड सेलेक्ट द इंक टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। सुन लेना, द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ पेन निब। अब इधर देखो, मैंने यहाँ पे आया, फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक कर लिया, कोई भी इमेज कहता पकड़ लो, मैंने कहा सर पकड़ लेते हैं। मैंने कहा कौन सी पकड़े, कहता तेरी मर्जी है भाई, जो मर्जी पकड़ ले। मैंने कहा चलो पकड़ लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही। मैंने अब यहाँ पे 4 वाली पे जो हमारा ताजमहल है उसको हमने ओपन करने की कोशिश की। एक आधा सेकंड ज्यादा लग जाए तो गुस्सा मत करना भाई, मेरे जैसा मेरा सिस्टम है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये देखो, और यहां से ये देखिए नीचे ये जो मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है, अगर थोड़ा सा एक्सटेंड बढ़ाना चाहते हो ये बढ़ा भी सकते हो। ये देख लो, मैंने थोड़ा सा बिग कर दिया आपको, और एडजस्ट कर दीजिए अपने मुताबिक जो आपको चाहिए। अब मेरा बच्चा, मैंने यहां से आके इधर से आके, अब मेरे पास टूल जो है मेरे पास, यहां से ये जो टूल है इंक टूल है, मैंने जैसे ही यहां से आया और मैंने मेरे पुत्रों इंक टूल पे क्लिक किया। अब आप ऑब्जर्व कर लेना, प्लीज ऑब्जर्व करना मेरी बात को। हमने यहाँ पे इंक टूल पे क्लिक कर लिया, वो आपको नजर आ गया। ये देख लीजिए हमने इंक टूल पे क्लिक किया, साइज वगैरह जो है हम इसका एडजस्ट कर लेते हैं, साइज एडजस्ट कर लिया। अब अगली बात क्या कहता है, इन द टूल्स ऑप्शन पैनल सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइज शेप एंड एंगल। कहता है ये ठीक है जी, ये हमारी बात हो गई, ये हम कर चुके हैं। क्लिक ऑन द फोरग्राउंड कलर बॉक्स, सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर फ्रॉम द चेंज फोरग्राउंड कलर डायलॉग बॉक्स। क्लिक ऑन ओके, द फोरग्राउंड कलर चेंजेस टू अ सेलेक्टेड कलर। ये मैंने आपको अभी भी बताया, दोबारा देख लीजिए, ये फोरग्राउंड कलर है एंड दिस व्हाइट कलर इज टू बी कॉल्ड एज अ बैकग्राउंड कलर। जिस पे भी क्लिक करोगे, किसी पे भी कलर पे सिलेक्ट करोगे, ओके पे क्लिक कर दोगे, वो कलर जो है आपका चेंज हो जाएगा। अब अगला, ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द इमेज टू अप्लाई द ब्रश स्ट्रोक ओवर इट। अब कहता है कहीं पे भी क्लिक करना स्टार्ट कर दो। ये देखो, जो आप जहां से जो कलर आप करना चाहते हो, जो चीज आपकी रिक्वायरमेंट है, आप वहां पे करना स्टार्ट कर दो, और ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है, अब कृपा करके ध्यान आकर्षित करना, प्रेसिंग द कंट्रोल की विल चेंज द निब टू अ कलर पिकर। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अब मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यहां से आके हमारा टूल सेलेक्ट कर लिया, इंक टूल। अब ये देखिए, इधर ऑब्जर्व करना, ये देखो, ये देखो, मैं बार बार कंट्रोल प्रेस कर रहा हूं और छोड़ रहा हूं। ये देखो, अब वेन एवर वी आर होल्डिंग अ कंट्रोल की, अब ध्यान से देखना, जरा हाथ जोड़ के विनम्र विनती है। अब मैंने यहाँ, और इसको चेक कर लो पहले फोरग्राउंड कलर को, ये देखो फोरग्राउंड कलर। अब मैंने यहाँ आके ये देखो स्काई के कलर पे कंट्रोल दबाया हुआ है, और ये देखो कलर पिकर में कन्वर्ट हो गया। ये देखो यहाँ से कलर चेंज हो गया, और ये देखिएगा ये कलर मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अगला, मेरी बात प्यार से सुनते रहना, गुरुजी आपको हर एक चीज करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब मैंने फिर कंट्रोल दबाया और मैंने यहाँ आके ये देखो ये कलर सेलेक्ट किया। ये देखो, जो उसका जो जिसके ऊपर जिसपे हम चलते हैं फुटपाथ के ऊपर, वो एरिया था। अब उसका कलर देखिए, ये देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे आके ये देखिए क्लिक किया, ऑरेंज हो गया। अब मैंने आपको डिस्प्ले करवा दिया कि ये देखो चेंज हो गया। अब यहाँ से किसी का कलर पिक करते हैं, ये देखना, ये देखना, ये देखो, ये यहाँ पे प्लस का सिंबल लाओ। ये देखो ब्लैक पैंट नजर आ रही है आपको, उसने ब्लैक क्लोथ पहना हुआ है। ये देखिए, जैसे क्लिक किया आप देखिए यहाँ पे आपको नजर आ गया। मेरा बच्चा, मेरे कहने का अर्थ ये है, व्हेन वी आर यूजिंग अ इंक टूल एंड वी जस्ट प्रेस द कंट्रोल की, ऑटोमेटिकली दे कन्वर्ट इनटू अ कलर पिकर। ये देखो डार्क ग्रीन आ गया,
और जैसे ही अब हमने यहाँ पे आके क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे हमने आके ये देखो क्लिक किया, ये देखो हमने क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली कलर्स आपको जो है वो बदलते हुए नजर आ जाएंगे। अब मुझे एक बार बता दो, जिसको मेरी बात समझ आई है वो कृपया करके मुझे यस लिखे, जिसको नहीं आई वो नो लिखे, जो दोहराना चाहता है वो रिपीट लिख दे, फटाफट कर दे जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये यस लिखने का अर्थ ये है कि आप बड़े प्यार से और ध्यानपूर्वक गुरु जी की बात सुन रहे हो। भूमिका जी थैंक यू, हितेशी थैंक यू, गुशान थैंक यू, फिर भूमिका आ गई जसनूर जी थैंक यू वेरी मच सर, शुभांशु गुलाटी साहब, गुलाटी साहब पहली बार नाम पढ़ा आपका, धन्यवाद सर आने के लिए। उसके बाद हमारे बंगा साहब आ गए, अंशिका जी आ गए, हितेशी जी आ गए, भवनीत सिंह जी, मनोबोल कौर जी, श्रीवास्तवा जी, आहूजा साहब आ गए, आकाशदीप, भूमिका, काव्या, जसनूर, भास्करो, बार बार टाइप करी जाओ, 24 बंदे अभी भी पड़े हैं, आकाशदीप थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप सुनो, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस, मैंने इसको बंद कर दिया, ये लो मेरे भाइयों और बहनों मैंने इसको भी बंद कर दिया। अब आपके चरणों में जो विनम्र विनती है वो नेक्स्ट आ गई। नेक्स्ट टूल का नाम फटाफट चैट बॉक्स में से उसमें सॉरी स्क्रीन से देख के चैट बॉक्स पे टाइप कर दो, मुझे पता लग जाए तुम मुझे देख रहे हो नहीं देख रहे, क्या दिक्कत आ रही है। हितेशी जी धन्यवाद, आकाश जी धन्यवाद, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सारे एक्टिव, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो एक्टिव नहीं है, और सब लोग लिख रहे हैं क्लोन टूल, वेरी गुड, क्या बात है। अच्छा आप सुनना प्यार से, जितने प्यार पूर्वक आपने मुझे रिस्पांस दिया उतने प्यार से सुनना गुरुजी की बात को, सुन लेना। आप मलिक साहब बहुत धन्यवाद आपका, आप आए उसके लिए धन्यवाद। तृप्ति कुमारी जी, भूमिका जी एक सेकंड रुक जाइए, गुरु की बात को थोड़ा सा सम्मान प्रकट करिए और आपके चरणों में गुरु जी की विनम्र विनती की सुनिएगा, चैट बॉक्स छोड़िएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथी, मेरे बच्चे मेरे। अच्छा सुनना, द क्लोन टूल अलाउज यू टू रिपेयर problem area in digital photos by painting over them with what you have copied from the other area। अगर किसी खराब एरिया को, the area which is not perfect and we are going to fill that area with a perfect thing, ये आप सोचोगे हीलिंग टूल में भी सर यही कह रहे थे, सुन लेना, मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा, पहले सुन लेना पूरी। इन सिंपल वर्ड, साधारण शब्दों में, this tool creates a duplicate copy of one part of image over another part of the same image। To use this tool follow the given steps। मेरी बात सुन लेना, कहता है किसी चीज के ऊपर किसी भी चीज का डुप्लीकेट अगर क्रिएट करना है तो आप क्लोन टूल का प्रयोग करिए। मैंने भाई फाइल पे क्लिक कर दिया, न्यू पे कर, मैंने यहां से एक इमेज आपके लिए रखी हुई है, इधर देखना ध्यान से, गुरुजी की ओर देखना। ये देखो अब ये एक पर्सन एक नजर आ रहा है, आपको चेक कर लो कितने पर्सन नजर आ रहे हैं, चैट बॉक्स में डाल दो। 1 आ रहा है, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जल्दी, वाह क्या बात है। सब लोगों ने कहा कि सर ये जो इमेज गुरुजी आपने दर्शाई है, दिखाई है, इसमें एक व्यक्ति जो है वो इस चित्र के मध्य भाग में, द सेंटर ऑफ द इमेज, द वन पर्सन इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। अच्छा अब मेरी बात सुन लो गुरुजी, अब मैंने किया क्या, मेरी बात सुन लेना, मेरी गुरुजी की बात स्वीकार कर लेना। ये देखो मेरा पॉइंटर यहाँ चला गया, जैसे ही होल्ड करके रखा भाई, यहाँ सबसे पहला टूल आ गया क्लोन, पर्सपेक्टिव क्लोन, हीलिंग, हीलिंग कल कर चुके हैं, क्लोन की बात कर रहे हैं गुरुजी, क्लोन पे क्लिक करके। अब मेरे गुरुजी मेरी बात सुन लेना, मैं आपके चरणों में विनम्र विनती कर रहा हूँ। सबसे पहले जब क्लोन ले लो, ये देखो कितना बड़ा ब्रश का साइज आ रहा है, वो कहता भाई थोड़ी सा कल का काम कर लो, मैंने कहा कर लेते हैं सर। ये मैंने साइज कम कर दिया और मैंने जितना साइज लिया, जितना मुझे इसके फुट का, पैर का साइज नजर आ रहा है, मैंने उतना साइज ले लिया, ये देखो। और मेरे वाहिगुरु जी मैंने सिर्फ एक बार क्लिक, मैंने कंट्रोल दबा के रखना, ठीक है। अब ये देखो मैंने कंट्रोल दबाया, कंट्रोल दबा लिया गुरुजी, एक बार क्लिक किया गुरुजी, कंट्रोल छोड़ दिया। अब गुरुजी मुझे यहाँ पे ये व्यक्ति चाहिए, ये देख लेना मेरे गुरुजी। अब आपने कोई बटन प्रेस नहीं किया हुआ मेरे गुरुजी, आपने यहाँ पे दोबारा सुन लीजिए, यहाँ पे क्लिक किया, उसके फुट के पास, पैरों के पास कंट्रोल दबा के रखा गुरुजी, एक बार क्लिक किया सिंगल टाइम गुरुजी, और यहाँ पे आके गुरुजी आपने इसको चलाना स्टार्ट किया। फिर दोबारा देखिए कंट्रोल दबाया, क्लिक किया मेरे गुरुजी, और मेरे गुरुजी मैंने यहाँ पे आके इसको ड्रैग करना स्टार्ट किया, नजर आ गया गुरुजी। फिर दोबारा कंट्रोल दबाया, क्लिक किया मेरे गुरुजी, ये देखिए
आपको इमेज नजर आ गई। सर अब आपको मुझे एक बार बता दीजिए, पहले आपने चैट बॉक्स में डाला कि 1, एक ही बंदा नजर आ रहा था, अब कितने परसेंट नजर आ रहे हैं भाई? वो कितने? अरे वाह क्या बात है। वी हैव राइट नाउ ऑन द स्क्रीन देयर विल बी अ 5%। अब 5 लोग जो हैं वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। और ये मैं काव्या जी लो जी, मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सर आप चिंता क्यों करते हो, मैं आपके चरणों में उपस्थित हूँ। एक मिनट रुक जाना, आप सारे सुन लेना मेरी बात। एक चीज बता दो पहले, यार ये कौन सा टूल यूज किया था आपने? काइंडली मेंशन द नेम ऑफ टूल प्लीज इन अ चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये मेरे बच्चे हैं, ओए मेरे बच्चे हैं, मेरे प्यारे साथी। ये सब लोग मजेदार लोग हैं। ये देखो एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसने गलत लिखा हो। मेरे पास जो आरंभता हुई थी भूमिका जी से, आकाश जी से, अंशिका जी से, हितेशी जी से, गुरशान जी से, गुरशान जी के बाद आ गया मक्कर साहब आगे, जसनूर सिंह जी आगे, भूमिका जी, सत्यम जी, श्रीवास्तव साहब, जपनूर जी, स्पर्श जी, भूमिका जी, केशव मुदगिल, मनोबल कौर जी आगे, जसनूर जी आगे। बात से करो बार बार टाइप करिए मत, पीछे पड़ जाना तुम्हारे। सर कहाँ से पढ़ोगे, दूर बैठे। मैं कह चल कोई नहीं यार, वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है डन। अब एक मेरे पुत्र ने मुझे कह दिया दोबारा कर दो, मैंने अंडू कर दिया। वाहेगुरु वाहेगुरु, मैंने अंडू कर दिया। ये देखो वाहेगुरु जी मैंने अंडू कर दिया, एक ही ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है। मेरे वाहेगुरु जी मेरी बात सुन लेना, ये मेरे बच्चे ने जिसने मुझे कहा था, नाम मेरे को एक सेकंड याद भूल गया, कौन था? मेरा पुत्र था एक, लिखा था उसने, चल कोई बात नहीं। हाँ ये काव्या, काव्या मेरा बच्चा है, उसने कहा था। काव्या सुन ले मेरी बात को जरा ध्यान से। ये देख मेरा बच्चा, टूज में से मेरे लाडू, मेरा पुत्र क्लोन सेलेक्ट कर लिया। मेरे लाडू जी यहाँ से आके साइज का बढ़ा लो कम कर लो, आपकी मर्जी। गुरुजी मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया। गुरुजी कंट्रोल की दबा के रखी, गुरुजी सिंगल क्लिक किया, गुरुजी कंट्रोल की छोड़ दी, मेरे गुरुजी बन गया। मेरे गुरुजी दोबारा कंट्रोल की दबा के रखी, गुरुजी क्लिक कर दिया, लेफ्ट बटन क्लिक किया मेरे गुरुजी, फिर दोबारा क्या किया, आ गया। गुरुजी फिर दोबारा कंट्रोल की दबा के रखी, क्लिक किया, मेरे वाहे गुरुजी फिर यहाँ पे कर दिया, मेरे वाहे गुरुजी नजर आ गया। गुरुजी फिर किया, अब दूर करना है दूर कर लो, तुम्हारी मर्जी। ये लो इतना भाग दिखा दो। अब उसके बाद और कितना दिखाओगे, लो दिखा दो। यहाँ पे कंट्रोल दबा के रखा, कंट्रोल दबा के फिर दबाया, गुरुजी ये लो आ गया। गुरुजी फिर कंट्रोल दबा के रखा, फिर क्लिक किया, गुरुजी ये लो आ गया। अब आ गया यस और नो, अब बता दो भाई। जिसने रिपीट के लिए कहा था सिर्फ वो बोलना, बाकी मत बोलना, मेरी चरणों में विनम्र विनती है आपसे। जिसने रिपीट के लिए बोला था सिर्फ वो कर देना। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू वेरी मच, जीते रहे। सर इफ वी हैव टू चेंज टू 1 पर्सन हाउ विल वी डू इट? सिर्फ सर इफ वी हैव टू चेंज टू 1 पर्सन हाउ विल वी डू इट? अच्छा ये जैसे अभी मैंने इतने कर दिए, भूमिका कह रही है अगर एक ही चाहिए तो कितने करने हैं? वाहेगुरु जी कंट्रोल प्लस जेड, ये देखना आप क्लिक, देखो मैं यहाँ आ गया ना, मेरे वाहेगुरु कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड करते जाओ और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, वो रिवर्स आ जाएगा उतने ही जितने आपके ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट उपस्थित थे। मेरी रिस्पेक्टेड बिटिया, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, भूमिका जी जल्दी से मेरे को यस और नो रिपीट आज्ञा प्रदान करें, फिर गुरुजी आगे जंग की ओर जो है वो प्रस्थान करें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है भूमिका, यस थैंक यू सर, अरे वाह थैंक यू, क्या बात है यार, थैंक यू तुम्हारे लिए तो हूँ मेरा पुत्र को, घबराया मत करो, चिंता मत किया करो, प्रश्न पूछो कोई दिक्कत नहीं, गुरुजी उपस्थित है। वेरी गुड अयान जी, थैंक यू वेरी मच सर। मलिक साहब रिपीट रिपीट, मलिक साहब, मलिक साहब गुस्सा तो नहीं करते मेरी बात का? मैं क्या कहीं मेरा पुत्र गुस्सा कर गया? मलिक मेरा प्यारा, मलिक मेरा दोस्त, मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया भाई, कंट्रोल दबाया और दबाने के बाद क्लिक कर दिया, और दबाने के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया। अब बता इसमें क्या रिपीट करूं यार, मजा मजे ले रहा है क्या मेरे वहां बैठा हुआ? चल कोई बात नहीं, वेरी गुड, शाबाश, अगली चीज देखना मेरा बच्चा, मेरे प्यारे हो, मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप सुनना, वो हीलिंग वाला कर लिया था एक बार चैट बॉक्स में, यस नो कर दो मेरे प्यारे बच्चों। हीलिंग वाला हो गया था कि नहीं हुआ था मेरे साथियों? फटाफट कर देना मेरे प्यारे।
ओ मेरे प्यारे हो, ओ मेरे प्यारे हो, वेरी गुड, यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद सर। अच्छा जी, चलो, अब हीलिंग वाला हो गया हमारा, अगले पे आ जाओ। अब ये हमारा खत्म कहानी, अब हीलिंग वाला हो गया हमारा, अब इस पे आओ। मेरे को एक बार पहले टूल का नाम टाइप करके बताओ क्या लिखा हुआ है, जल्दी आ जाओ जरा, जल्दी आ जाओ, जल्दी चैट बॉक्स में मुझे देखना है कि कितने लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हितेशी, हितेशी जी का सबसे पहले उपस्थित हुआ, हितेशी जी आगे, वो रुक जाओ भाई, हितेशी जी आ गए, फिर उसके बाद सत्यम जी आ गए, फिर उसके बाद जयंत मक्कर साहब, भूमिका आहूजा साहब, काव्या जी, अयान जी, भूमिका जी, श्रीवास्तव रिस्पेक्टेड, अंशिका जी, शुभांशु गुलाटी साहब, भूमिका जी, केशव मोदगिल जी, उसके बाद भवनीत सिंह जी, भूमिका जी, तनिष्का जी। चलो अभी 11 और पड़े हैं, वेरी गुड। चलो सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट टूल्स। मेरा बच्चा मेरी बात सुन लेना, इसके अंदर टूल्स दो हैं, इफेक्ट मतलब टूल्स अलग अलग देंगे, पर एक की प्रेस करनी पड़ेगी तब अलग अलग इंपैक्ट आएगा, नहीं तो आपको इंपैक्ट एक ही आएगा, समझ नहीं आएगा। मेरी बात प्यार से सुन लो, पहले सुन लो गुरु जी की बात। अब क्या करना है, मेरी बात सुन लेना भाई एक बार जरा ध्यान से। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज जो है मेरे भाई गुरु, सुनना, दिस टूल इज यूज टू लाइटन, लाइटन का मतलब होता है हल्का कर देना, लाइट कर देना किसी चीज को, और डार्कन, डार्कर का मतलब या डार्क कर देना, जो उसमें अंधेरा है उसको बढ़ा देना। द कलर्स इन द इमेज, कहता है ये टूल हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इस टूल के माध्यम से वी आर going to perform two different things by using this tool. We are supposed to lighten the image or we are supposed to darken the image. मेरे प्यारे बच्चों, सरल शब्दों में इसका अनुवाद कि हम उसको लाइट कर सकते हैं, मंद कर सकते हैं, और डार्कन कर सकते हैं, कलर के अंदर गहराई ला सकते हैं। अब किसके साथ, सुनना जरा, बात सुन लेना और अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना। द डॉज इफेक्ट लाइटन्स द कलर, अब इसमें दो टूल हो गए ना, डॉज और बर्न। द डॉज इफेक्ट लाइटन द कलर्स एंड क्रिएट अ सॉफ्ट टोन इन द सिलेक्टेड इमेज। अब सुन लो, पहले एक मिनट सुन लो, मैं उसके बाद अगली बात करता हूं। अब सुनना, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट सुनना। तो कोई और ले लेता हूँ इमेज, एक मिनट रुको, एक मिनट, इमेज कोई और ले आता हूँ जो इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको नजर भी आ जाए। ये देखना एक बार, मेरे भाई मेरी बात सुन लेना, मेरे बच्चों मेरी बात सुन लेना। अब ये देखना ध्यान से, ये इमेज आ गई, ये देखो नीचे यहाँ 100% है ना, उससे भी हो सकता है, और अगर नहीं करना तो ये देखो, मैंने कंट्रोल दबा के रखा, और कंट्रोल दबा के रखने के बाद जो माउस का स्क्रॉलर होता है ना, जो व्हील होता है, उससे भी मैंने इसको बिग कर दिया। अब सुन लो मेरी बात। अब मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले भाई डॉज एंड बर्न टू ढूंढना है कि है कहाँ। ये देखो, मैं जैसे ही लेकर आया, ये देखो यहाँ पे मुझे टूल नजर आ गया भाई, यहाँ पे मैं आया और मैंने कहा अबे आजा मेरे प्यारे दोस्त, बर्न। मैंने यहाँ पे आया, डॉज एंड बर्न टूल, ये देख लेना भाई एक मिनट, मैंने डॉज एंड बर्न टूल, इसकी शॉर्टकट भी याद रखना, Shift+D शॉर्टकट सबकी याद होनी चाहिए। अब मैंने ये देखो क्या किया भाई, मैंने यहाँ से साइज बढ़ाना है बढ़ा लो, तुम्हारी मर्जी, बहुत है वैसे ये साइज। अब मैंने देखो, ऑब्जर्व करना, एक बार ऑब्जर्व करना, मेरी आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ये लो, और थोड़ा सा बड़ा कर लिया कि आपको नजर नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा, एक सेकंड, बस बहुत है। मैंने यहाँ पे आया, ये देखो, मैंने कुछ नहीं किया, कोई की प्रेस नहीं किया, लेफ्ट बटन दबाया हुआ है माउस का, और मैंने लेफ्ट बटन दबा के माउस का इसको मैंने चलाना शुरू किया, और जैसे ही मैंने इसको रन किया, यहाँ पे चलाया। अब आप ऑब्जर्व करिए, चैट बॉक्स में बताइएगा कि मैंने कौन सा टूल यूज किया है। सबसे पहले मुझे टूल का नाम बताओ, मैंने और याद रख लेना, मैंने अभी बता दिया होगा तुम्हें कि लाइटन करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है। कौन सा टूल यूज किया है मैंने ना, कौन सा टूल, अभी अभी गलत आ रहे हैं, ये भवरीत जी ठीक आया, जयंत मक्कर साहब बिल्कुल ठीक आया, मैंने बोलना नहीं, मैं बाद में बोलूंगा। मनोबल बिल्कुल, मनोबल नहीं, मैं नहीं मानता, तूने स्लैश डाल के क्यों बोला भेजा है। अभी मैंने बताया आपको कि मैंने डॉज टूल का प्रयोग किया है मेरा बच्चा, थ्योरी में मैंने ये पढ़ा है मेरा बच्चा। गुलाटी साहब लो, गुलाटी साहब लो, गुलाटी साहब लो, दोबारा कर देता हूँ, ये देखो अंडू कर दिया। ये देखना, अब इमेज के अंदर आपको अंधेरा नजर आ जाएगा, अगर नहीं तो अगर आप चाहते हो दोबारा तो ये लो दोबारा। अब सुन लो, पहले पहले सुन लो,
मेरी बात सुन लो, मेरी आपके चरणों में रिक्वेस्ट है, ये मैं बोल के आया हूं, ये देखो क्या लिखा हुआ, द डॉज इफेक्ट लाइटन्स द कलर एंड क्रिएट अ सॉफ्ट टोन इन द सेलेक्टेड इमेज। मेरा बेटा, मैंने ये बोला था, ये देखो डॉज इफेक्ट लिखा हुआ है, डॉज टूल, मतलब कि इसमें दो टूल्स हैं, डॉज टूल का प्रयोग हम करते हैं। ये देखो अब मैं यहाँ आ गया, मेरे प्यारे साथियों, मैंने ओपन कर दिया, मेरे वाहिगुरु जी, मेरे पुत्र जी, मैंने यहां से आके एक सेकंड देखता हूँ, ये डार्कर है ना, और भी ये ले लेता हूँ, एक मिनट रुकना, एक और नई नई इमेज लेता हूँ। ये देखो अब ये बिल्कुल डार्कर है, सुन लेना मेरी बात, मेरी आपके चरणों में विनम्र विनती है। अब मैंने क्या किया, प्यार से सुनना मेरी बात, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, डॉज एंड बर्न टूल पे क्लिक कर दिया, डायरेक्टली शिफ्ट प्लस डी भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ से आके साइज है, मेरा साइज नजर आ रहा है। अब मेरी बेटा जी, मैंने यहाँ से आके क्लिक किया और मेरा बच्चा, मैंने साइज इसका बढ़ा दिया, और मैंने यहाँ से आके ये देखो, और बढ़ाना है और बढ़ा लो, ये लो, मैंने साइज इसका बिग कर दिया। अब प्लीज ऑब्जर्व कर लेना, मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है आपके चरणों में, हाथ जोड़ के विनम्र विनती, ऑब्जर्व करना कि क्या इसके अंदर आपको बदलाव कोई नजर आता है कि नहीं आता। ये देखना, मैं ये देखो जी, आपको इसके अंदर कोई बदलाव, पहले आराम से जब पूरा हो जाएगा फिर मेरे को बताना, जब मैं पूरे की बात करूंगा। अभी रुक जाओ, अभी मत बताना, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मत बताना, अभी मत बताना। ये देखना इस इमेज के अंदर तुम्हें क्या कोई बदलाव नजर आता है। ये देखना तुम्हें इसमें कोई बदलाव नजर आता है, ये देखो ये। अब मुझे बता दो कि यस और नो में आंसर करो, क्या इस इमेज में कोई बदलाव आपको नजर आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अब ये भी बता दो कि बदलाव आपको क्या नजर आया है, लाइट नजर आया क्या डार्क नजर आया है, लाइट हो रहा है क्या डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑब्जर्वेंस बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा अब ये लो, मैंने इसको बंद कर दिया भाई, मैंने इसको बंद कर दिया, सुन लो मेरी बात, अगली सुन लो, गुरु की बात स्वीकार कर लो। अब मैंने ओपन कर लिया, एक सेकंड सुन जाओ, सुन जाओ मेरी बात। अब मैंने एक और इमेज ओपन कर ली, अब मेरी बात सुन लेना भाई, मैंने यहाँ से आके ब्रश का साइज छोटा कर लिया, और मेरे गुरुजी मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर दिया। अभी दोबारा दिखा रहा हूं मैं, लाइट करके दिखा रहा हूँ, ये देख लो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये तुम्हें लाइट नजर आ गई, और ये मैंने टूल यूज किया, डॉज टूल, वेरी गुड मेरे प्यारे। अरे थैंक यू किस बात का यार, मैं तुम्हारा सेवक हूँ। अच्छा मेरी बात सुन लो मेरे प्यारे साथियों, मेरी बात सुन लो। अच्छा अब अगली कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, देखो पीडीएफ चेक करो। अब डॉज टूल खत्म हो गया, कहता है वेयर एज, यहां से पढ़ रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, वेयर एज से, whereas the burn effect darkens the color। अब मेरी बात सुन लेना, अब मेरे गुरुजी मेरी बात सुन लेना। अब ये देखो, ये लाइट हो गया, अब मैंने क्या किया, कंट्रोल दबा के रखा, सुन लेना मेरी बात, मैं पढ़ूंगा बुक में से भी पढ़ूंगा, पहले मेरी बात सुन लेना। मैंने कंट्रोल दबा के रखा, अब ऑब्जर्व करना कि अब ये लाइट हो रहा है कि डार्क हो रहा है, देखते जाना, प्लीज मेरी बात सुन लेना, पहले बोलना मत कुछ भी, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है तुमसे। अब ये देखते जाओ कि ये तुम्हें लाइटर होता जा रहा है कि डार्कर होता जा रहा है। मैंने यहाँ से मैं चलाता रहा इसको, चिंता मत करो, अगर ज्यादा इम्पैक्ट देखना फोर्स बढ़ा लो, मैंने ये लो फोर्स बढ़ा दी भैया, और अब तुम देखते जाओ पहले ये डार्क हो रहा है कि लाइट हो रहा है, लाइट हो रहा है कि डार्क हो रहा है, फोर्स और बढ़ा लो, अगर कोई दिक्कत नहीं, अब सुनते जाना। ये आपको इमेज डार्क नजर आ रही है पहले से, या आपको लाइट नजर आ रही है, अब मुझे टाइप करके भेजो, अब मैं देखूंगा चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी मेरा ऐसा शिष्य नहीं है जिसने लाइट लिखा हुआ है, सब मेरे शिष्य लिख रहे हैं डार्क। और मेरे बच्चों, जो मेरे पुत्र डार्क लिख रहे हैं, वो मुझे ये बताने की कृपालता करें कि किस टूल से डार्क किया आप लोगों ने। वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, सबसे पहले भूमिका का आया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बर्न टूल से। और यार अगर इसको लाइट करना है तो कौन से टूल से करना है भाई, अरे वाह क्या बात है, वी कैन लाइटर इट विद द हेल्प ऑफ अ डॉस टूल, डॉस टूल के, जो हमारा डॉस टूल है उससे लाइट हो जाएगा, और जो हमारा बर्न टूल है उससे क्या हो जाएगा, डार्क। अच्छा अब एक क्वेश्चन और, रुक जाना एक मिनट, एक मिनट रुक जाना, एक क्वेश्चन और, इफ यू वांट टू स्विच फ्रॉम अ डॉस टूल टू
burn tool, then we are going to hold down the dash key. जल्दी करना जरा. वेरी गुड. अरे वाह भवनीत सिंह जी, सबसे पहला आंसर. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. कंट्रोल, कंट्रोल की. ये जो मेरा बच्चा कंट्रोल की आनी है. मेरे पुत्र भवनीत का ठीक है. काव्या नहीं सही. जयंत जी कंट्रोल ठीक है. भूमिका जी नहीं ठीक. अंशिका जी ठीक है. अयान जी ठीक है. भूमिका जी नहीं ठीक. उसके बाद भाविका जी ठीक है. केशव मोदगिल साहब ठीक है. बस यार बस और नहीं. वेरी गुड, शाबाश, मजा आ गया. क्या बात है. अच्छा आप सुनो, अब सुन लो, गुरु जी की बात स्वीकार कर लो. भाविक, भाविक. अच्छा अच्छा, सॉरी यार, वो थोड़ा सा तू अट्रैक्टिव लिख रखा है ना भाई तूने, वो मुझे पढ़ना, मैं तेरे को पता ही है कम पढ़ा लिखा आदमी. माय नेम इज भाविक. क्या बात है. यू आर सो ब्यूटीफुल भाविक जी. थैंक यू वेरी मच. एंड आई एम ऑल्सो, इफ यू एग्री विद मी. चलो आ जाओ, मस्ती छोड़ो, आ जाओ इधर मेरे साथ आ जाओ. एक बार मेरे साथ आ जाइए. अब मेरी बात क्लियर हो गई, इधर सुन लेना. अरे वाह भाविक जी, इधर आ जा. मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा बच्चा है. अच्छा मेरी बात सुनना. It lets you improve the clarity of an image by sharpen the outline of image more prominently. अच्छा आप सुनना. Follow the given steps to use the tool. अब मेरा बच्चा मेरी बात सुन लेना. Open any image and select the dodge and burn tool from the toolbox. Select the brush size, sorry, and style from the tool option pan. Move the dodge burn tool over the area that you wish to blur by holding down the left mouse button. उसके बाद आ गया टिप्स. अब टिप्स को सुन लेना. यू कैन टॉगल, मतलब स्विच करना. किसमें से? डॉज टू बर्न एंड बर्स टू डॉज. इन द डॉज बर्न इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल की, जो अभी हमने प्रेस करके चेक कर लिया. द बर्न टूल विल रिमेन एक्टिव while the control key is released. जब तक कंट्रोल की प्रेस नहीं करके रखी है तो कौन सा टूल है भाई? will remain active until the control key is released. The shortcut key to select the dodge tool is shift plus D. जल्दी से आ जाओ. वेरी गुड. मेरी बात समझ आ गई हो? एक मिनट रुक जाना, कुछ मत भेजना मुझे, मैं लड़ पड़ूंगा नहीं तो तुम्हारे साथ. वेरी गुड हितेशी, थैंक यू वेरी मच. कुछ मत भेजना, मैं भेजूंगा. मुझे अच्छा से ढूंढ लेने दो पहले एक बार. तुम्हें मतलब मेहनत करनी पड़ेगी. अभी मैं जो भेज रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ भाई, मेहनत करनी पड़ेगी. मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मत देख लेना. या वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह. अरे मिल तो जा कुछ भाई. ये लो भाई, मैंने भेज दिया तुम्हें सबको. अब तुम देख लो, अगर तुम्हें मिल गया तो मुझे यही भेज देना. अगर नहीं मिला आपकी मर्जी, कोई घबराने की जरूरत नहीं. वेरी गुड. फिर अगला स्टार्ट करेंगे. क्या बात है मेरा पुत्र, मेरा अयान बेटा. ये शिफ्ट प्लस डी इज यूज फॉर डॉज ऑब्लिक बर्न टूल बिकॉज रिस्पेक्टेड स्टूडेंट द टूल इज ओनली वन. टूल एक है, द इम्पैक्ट विल बी टू डिफरेंट. अगर आप उसको विदाउट कंट्रोल की प्रेस करते हो तो डॉज चल जाता है. अगर कंट्रोल की करते हो तो फिर आपका बर्न एक्टिवेट हो जाता है. अदरवाइज द टूल विल बी सिंगल and named as dodge burn tool and the shortcut key will be shift plus D. वेरी गुड. हितेशी का आ गया, अंशिका का आ गया, मक्कर साहब आ गया, अयान जी आ गया, श्रीवास्तव जी ने कोई और भेज दिया, मैं नहीं मानता. उसके बाद आदित्य जी आ गया, भवनीत सिंह जी की और भेजा, मैं नहीं मानता. सचिन ठीक हो गया, बंगा साहब मैं नहीं मानता. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अरे सॉरी यार, किस बात की है यार, काहे सॉरी मांगते हो? वेरी गुड. चलो भाई आ जाओ, एग्री हो जाओ मेरे साथ. आ जाओ अगले टूल पे आ जाओ. अगले टूल का नाम जल्दी से टाइप कर दो. वेरी गुड. मस्ती के मूड में पढ़ा करो, फिर कोई बर्डन फील नहीं होता. आनंद के साथ. और कंप्यूटर तो है ही प्रैक्टिकल. थैंक यू वेरी मच. स्मर्श टूल आ गया. वेरी गुड. अरे वाह क्या बात है, सब लोग समझ लिख रहे हैं. वेरी गुड. मलिक साहब ने भी लिख दिया बोर्ड में. अरे वाह, थैंक यू मलिक साहब. क्या बात है, क्या बात है. सबका देख रहा हूं मैं, चिंता मत करना. नाम चाहे थोड़े कम लू पर चिंता मत करना, सबका देख रहा हूं मैं. स्पर्शी लास्ट में आए अभी. ठीक है चलो भाई, जंग लड़े अब स्मर्श टूल के साथ. देखना जरा, ध्यान एकाग्रचित करना, गुरु की ओर देखना. मेरे प्यारे साथियों, स्मर्श टूल जल्दी से देखना, मैं जल्दी से कंपाइल कर रहा हूं. देखना एक बार मेरे बच्चों. चलो रहने दो, नहीं तो स्मर्श टूल रहने दो, फिर देख लेंगे. ठीक है.
चिंता मत करो, प्रभु का नाम लो। अच्छा मेरी बात सुन लेना एक मिनट के लिए, आपके चरणों में गुरुजी की रिक्वेस्ट है। एक आपको अभी चैट बॉक्स में एक अटेंडेंस आ जाएगी, गुरुजी को अटेंडेंस लिख के दे देना, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, जीते रहें, आनंद लें जीवन का। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।